पतिव्रत धर्म पड़ो है भारी, जाके कोई ना टिको अंगारी। जा संसार में शक्ति बड़ी पतिव्रता नारी में। जल को लोटा लेगी उर्मिला, 14 वर्ष बिताए। खड़ी रही दर बाजे पे पर लौट लखन नहीं आए। ये भैया ऐसी थी वो उर्मिला नारी, जाके कोई ना टिको अंगारी। जा संसार में शक्ति बड़ी पतिव्रता। यहाँ आत्मदेव घर से निकले मरने के लिए। जंगल में पहुंचे तो संत जी ने देखो संत जी ने कहा कि आत्मदेव क्या बात है? महाराज मैं मरने आया हूं, मेरे कोई संतान नहीं है। बोले मरने से क्या संतान मिल जाएगी? बोले महाराज झेल नहीं पा रहा हूं, अब बर्दाश्त तो नहीं हो रहा, पुत्र चाहिए। देखिए संत की असली पहचान होती है, चाहे महात्मा के गले में 1000 माला डाल दो और चाहे 2 मुट्ठी बालू फेंक के मार दो, बराबर ही हो। न तो 1 लाख माला से उन्हें सुख होना चाहिए और ना ही 2 मुट्ठी बालू से उन्हें दुख होना चाहिए। हर परिस्थिति में संतोष रहे, हर परिस्थिति में शांति रहे, वही असली संत होता है। एक महात्मा जी गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि गंगा में जैसे डुबकी लगाई तो बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। महात्मा जी ने विचार किया कि मर जावेगो तो इसको थोड़ा सा बचाने की कोशिश करते। अब जैसे बिच्छू को बचाने की कोशिश की तो बिच्छू का काम क्या होता है? डंक मारना। उसने अपना काम कर दिया, डंक मारा तो एकदम हाथ से छूट गया। फिर बहने लगा तो महात्मा ने फिर कोशिश की बचाने की, उन्होंने फिर वही काम किया। तीसरी बार फिर कोशिश की, फिर वही काम किया। एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था, बोले कैसे महात्मा हो? अरे बिच्छू है, जाने दो, मर जाने दो, जब तुम्हें नहीं तकलीफ दे रहा है तो मर जाने दो। महात्मा मुस्कुराए कि बोले दर्द था शरीर में। बोले हमारा काम है दया करना और इसका काम है दर्द देना, तो दोनों अपनो अपनो काम कर रहे, गलती एक क्यों ना है? हम अपनों कर रहे हो, जी अपनों कर रहे हो। तो ये होता है संत में और ग्रस्त आदमी में। जैसे कोई क्रोधी है तो उतने में तो वो बिच्छू को मार ही देता, लेकिन महात्मा जी बर्दाश्त करके रह गए कि इसका जो काम है ये वो करेगा। ये पहचान होती। संत मुस्कुरा के बोले कि आत्मदेव लौट जा। बोले नहीं नहीं लौट सकता। बोले चिंता ना कर, अगर नहीं जा रहा है तो ये फल ले जा और फल अपनी पत्नी को दे देना। फल दिया, धुंधली को जाकर के वो फल जब आत्मदेव ने पकड़ाया तो प्रसन्नता तो बहुत है कि फल आया है,
आत्मदेव के अंदर, लेकिन पत्नी के विचार बदल गए। अब उसने विचार किया कि अगर मैंने ये फल खा लिया तो 9 महीने तक गर्भ रहेगा, उसके बाद प्रसव पीड़ा होगी, उसके बाद बच्चा पैदा होगा, फिर बच्चे मलमूत्र करेंगे, फिर उसका मलमूत्र साफ करना पड़ेगा, मेरा जीवन इसी में चला जाएगा, ये शरीर इतना बढ़िया सा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए बच्चा पैदा नहीं करूंगी। वो उसने बहन रहती थी पड़ोस में, उससे कहा बहना क्या करूं, ये पति पता नहीं कौन से महात्मा के चक्कर में पड़ के फल ले आए, ये मुझे नहीं खाना। तो बोले एक काम कर, तेरे घर में तो गाय भी है, तो गाय के कोई बच्चा नहीं था, सोचो न गाय के बच्चा न आत्मदेव की पत्नी के बच्चा, तुलसी घर में लगाई, तुलसी भी सूख गई, इतने परेशान। तो गाय को वो फल डाल दिया। संत तो संत होता है, भगवान ने खुद कहा है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत वचन पत्थर की लीका। वो गाय को जब फल डाला तो गाय गर्भावस्था में आ गई, और बहन थी उसने कहा मैं गर्भावस्था में हूं, तो एक काम करना, मेरे जो बालक पैदा होगा मैं उस बालक को तुझे दे दूंगी, मैं उस बालक को तुझे दे दूंगी। ठीक है। 9 महीने के बाद महाराज बहन के एक बच्चा पैदा हुआ, चुपचाप दे गई। जब धुंधली को वो बच्चा दिया तो उसका नाम पड़ा है धुंधकारी। और करेक्ट 9 महीने के बाद गाय के भी एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसके कान सिर्फ गाय जैसे हैं, बाकी बालक है, तो उसका नाम रख दिया गया गोकर्ण। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया अब गाय का बालक है और महात्मा का आशीर्वाद, तो बढ़िया भक्त पैदा हुआ। और जब कपूत पैदा होता है तो असगुन होते हैं, और जब सपूत पैदा होता है तो सगुन होते हैं। और भगवान ने यहाँ तक कहा है कि अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। कपूत, सपूत, पूत, ये जो 3 होते ना, पूत, सपूत, कपूत। पूत वो है जो पिता जायदाद रख के जाए और उस जायदाद को अच्छे से संजोए, अच्छे से रखे, वो पूत होता है। और सपूत वो होता है बाप रख के जाए, उसका 100 गुना ज्यादा इज्जत, 100 गुना ज्यादा व्यवहार कमा दे, वो सपूत होता है। और भैया कपूत वो होता है जो बाप चाहे करोड़ों की संपत्ति रख के जाए और फिर भी वो सब बेच बाच के मदरा पी करके मिट्टी में मिला दे, वो कपूत होता है। यहाँ धुंधकारी व्यभिचारी हो गया और गोकर्ण 5 वर्ष के हुए तो भजन करने के लिए निकल गए, वन में चले गए। वन का मतलब होता है कि जो वन में गए, जो बन गए सो बन गए, समझ रहे हो? जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। यहाँ गोकर्ण तो वन में गए, लेकिन ये व्यभिचारी वेश्याओं को घर में रखने लगा। एक दिन माँ को पीटा। वेश्या की आदत होती है जब तक धन है आपके पास तब तक रहेगी आपके पास, तो माँ को मारा पीटा, बोले धन चाहिए। माँ ने कहा कि कल बता दूंगी, रात्रि में कुएं में गिर पड़ी। धन खत्म हुआ धुंधकारी के पास, तो महाराज वेश्याएं 5 थीं, उन्होंने लेटे हुए धुंधकारी को चारपाई से बांधा और बांध करके महाराज गरम गरम चूल्हे से ला करके आग के अंगारे मुख में डाल दिए। धुंधकारी की मृत्यु हुई, ये प्रेत योनि में चला गया। अंत मता सुगता। आप जिस परिस्थिति में मरोगे, तभी कहते हैं कि गले में तुलसी होनी चाहिए। और जब आदमी खत्म होता है तो उससे कहते हैं कि राम का नाम लो, भगवान का नाम लो तो सदगति होगी। ऐसे ही आप जैसे जिस तरीके से जिसका नाम लोगे, मरते समय जिसका स्मरण करते रहोगे, वही अगले जन्म में आपको प्राप्ति होगी। तो धुंधकारी प्रेत हो गया। गोकर्ण एक दिन आए तो रात्रि में लेटे हुए गोकर्ण को सपने में डराने लगा, कहीं किसी का रूप लेके, कहीं किसी का रूप लेके खुद उठा के लाता है, घर पे लेटाता है। उस बाप के कलेजे पे क्या बीतेगी जिसने बड़ी मेहनत से औलाद पाली, औलाद ये दिन दिखाए।
लड़का अगर माँ बाप पे हाथ भी उठा दे और कोई पड़ोसी फोन कर दे पुलिस को कि फलाने ने अपने माँ बाप को मारा है, पुलिस आ जाए तो मैया झपट के पाए पकड़ लिए, साहब बेटा की कोई गलती ना है, वो तो हमारे यहाँ तो फिसले को हमें गिर पड़े, बेटा की कोई गलती ना है। संतान नहीं है, परेशान है। हाथियों दंत बिन ज्ञान जैसे संत बिन, कामनियों कंठ बिन लागे छार सूनी है। मंदिरों दीप बिन बाग जैसे कूप बिन, प्रजा एक भूप बिन लागत बिहुनी है। मायायों वस्त्र बिन सूर मायो शस्त्र बिन, कायायों वस्त्र बिन सूर मायो शस्त्र बिन, माया एक पुत्र बिन लागत बिहुनी है। कंठ बिन राग जैसे ज्ञान बिन बैराग जैसे, वैसे राम भजन बिन देह सूनी सूनी है। जवाब दियो है कि क्या करें, घर में संतान नहीं है तो मरने के लिए निकले, पत्नी भी ठीक नहीं है। पति अगर गलत रास्ते पे जाए तो पत्नी का ये कर्तव्य है कि वो अच्छे रास्ते पर पति को लाए। पतिव्रता होनी चाहिए, पति की बात मानने वाली। एक विद्वान ने बड़ी प्यारी लाइन लिखी है,